नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सवाल सिर्फ सवाल नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को झंझोर देने वाला सवाल है। क्या वाकई हमारी वोटर लिस्ट हाईजैक हो चुकी है? क्या राहुल गांधी का वो आरोप सच है कि चुनाव आयोग ही लोकतंत्र की हत्या करने में शामिल है? और क्या वाकई देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था अब वोट चोरों की ढाल बन चुकी है? आज का घटनाक्रम बेहद गंभीर है दोस्तों। राहुल गांधी ने दूसरी बार वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 31 मिनट का एक प्रेजेंटेशन दिखाते हुए दावा किया कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस समर्थक वोटरों के नाम डिलीट कर रहा है। राहुल यहां तक कह गए कि यह सिर्फ गड़बड़ी नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश है। उन्होंने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। अब सोचिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है आपका वोट। अगर उसी को चोरी कर लिया जाए, अगर वोटिंग लिस्ट से आपका नाम गायब कर दिया जाए और आपको खबर तक ना हो, तो क्या यह सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या नहीं कहलाएगा? राहुल गांधी का आरोप है कि यह कोई साधारण गलती नहीं है बल्कि सेंट्रलाइज्ड तरीके से हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सबूत के तौर पर एक महिला 63 साल की गोदाबाई का वीडियो दिखाया। उनका कहना था कि गोदाबाई के नाम से फर्जी लॉगिंग बनाकर 12 लोगों का वोट डिलीट कर दिया गया। सवाल यह है कि जब गोदाबाई को खुद नहीं पता कि उसका वोट कैसे कटा और पड़ोसी जिसे जिम्मेदार ठहराया गया वो भी कहे कि उसे कुछ या उसने कुछ नहीं किया, तो आखिर ये खेल किसने खेला? राहुल का आरोप साफ है कि किसी ताकत ने सिस्टम को हाईजैक कर लिया। यहीं से बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में हमारा चुनावी सिस्टम इतना कमजोर है कि कोई भी बाहर से लॉगिन बनाकर वोट काट सकता है? या फिर यह महज कांग्रेस की राजनीति है जिसमें चुनाव आयोग और सरकार पर शक का कीचड़ उछाला जाना आसान है? राहुल गांधी ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से पता चला है कि बूथ लेवल पर पहले नंबर वाले वोटरों को सॉफ्टवेयर के जरिए चुन चुनकर हटाया गया, सीरियल नंबर 1 वाले वोटरों को डिलीट किया गया। अब सोचिए, अगर ये सच है तो महज गड़बड़ी नहीं बल्कि हाईटेक धांधली का सबूत भी है। लेकिन चुनाव आयोग ने तुरंत जवाब दिया। आयोग का कहना है कि यह सब आरोप निराधार है और झूठे हैं। किसी भी आम नागरिक के पास ऑनलाइन किसी का वोट काटने की ताकत नहीं होती है। नाम हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिया जाता है। आयोग ने यह भी साफ किया कि 2023 में आलंद विधानसभा क्षेत्र में कुछ असफल कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन उनकी जांच खुद चुनाव आयोग ने करवाई और एफआईआर दर्ज की गई। यानी आयोग कह रहा है कि अगर गड़बड़ी हुई तो हमने ही पकड़ी और कार्रवाई भी की। अब सवाल यह है, अगर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की तो राहुल गांधी क्यों बार बार आरोप दोहरा रहे हैं? क्या राहुल गांधी वाकई सच्चाई दिखा रहे हैं या फिर राजनीतिक फायदे के लिए एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं? राहुल गांधी का आरोप है कि कर्नाटक सीआईडी ने पिछले 18 महीने में चुनाव आयोग को 18 बार पत्र लिखे। उन्होंने मांगा डेस्टिनेशन आईपी, डिवाइस पोर्ट और सबसे अहम ओटीपी ट्रेल्स, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब ही नहीं दिया। राहुल पूछते हैं, अगर आप पारदर्शी है तो जानकारी क्यों छिपाई जा रही है? यह सवाल सीधे चुनाव आयोग की नीयत पर चोट करता है दोस्तों। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी धमाका करने आए थे, ड्रामा करके चले गए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब चुनाव आयोग आईपी और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दे चुका है तो फिर कर्नाटक सीआईडी ने अब तक क्या किया? 2023 में आलंद सीट कांग्रेस सिर्फ 48 वोट से जीती थी, तो क्या वोट चोरी कर कांग्रेस ने चुनाव जीता था? भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने
तो यहां तक आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी अमेरिका में चुनाव प्रभावित करने वाले से मिले हुए हैं और अब वही प्लान भारत में लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में वह सबूत के साथ इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। यानी एक तरफ राहुल कह रहे हैं कि लोकतंत्र हाईजैक हो चुका है और दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी खुद लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अब एक और एंगल है दोस्तों, जेडीयू नेता केसी त्यागी का। उन्होंने कहा कि जनता ने अगर ममता बनर्जी और सिद्धारमैया को सीएम बना दिया तो फिर चोरी का आरोप कैसे लगाया जा सकता है। उनका तर्क था कि हार की हताशा में कांग्रेस लोकतंत्र पर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और धमाका किया। उन्होंने कहा कि यह तो बस शुरुआत है, असली हाइड्रोजन बम अभी बाकी है। सवाल यह उठता है कि राहुल बार बार बम की बात क्यों कर रहे हैं? क्या यह जनता को अलर्ट करने का तरीका है या फिर राजनीतिक ड्रामा रचने का? अब जरा पीछे चलते हैं। राहुल गांधी ने 24 जुलाई को कहा था कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक की एक सीट पर धोखाधड़ी की। 1 अगस्त को दावा किया कि उनके पास वोट चोरी के 100% सबूत है। 2 अगस्त को कहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्था का अस्तित्व ही मिटा दिया गया है और 7 अगस्त को उन्होंने 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। इस प्रेजेंटेशन में 1 लाख वोट चोरी का दावा किया गया। यानी यह सिलसिला लगातार चल रहा है और आज उसका दूसरा अध्याय सामने आया। सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी के पास सबूत है तो क्या उन्हें कोर्ट में पेश करना चाहिए? राहुल कहते हैं कि यह मेरा काम नहीं है, लीगल संस्थाओं का है। लेकिन क्या विपक्ष के नेता होने के नाते यह जिम्मेदारी उनसे बचाई जा सकती है? क्या यह सिर्फ जनता को आगाह करने की कोशिश है या फिर सियासी जमीन बचाने का आखिरी दांव है? बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी हर बार नया आरोप लगाते हैं, कभी वीवीपैट, कभी एसआईआर, कभी चुनाव आयोग, लेकिन क्या कभी वे सबूत अदालत में लेकर गए? उनका तर्क है कि कांग्रेस की हार का गुस्सा अब वोट चोरी के नाम पर बहाया जा रहा है। दोस्तों, असली सवाल यही है, क्या वाकई हमारे वोटर लिस्ट से नाम बिना हमारी जानकारी के हटाए जा सकते हैं? अगर हां, तो ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है। लेकिन अगर ये सिर्फ आरोप है और सच नहीं है, तो यह देश की सबसे बड़ी संस्था चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश भी कही जा सकती है। अब फैसला जनता को करना है, किस पर भरोसा करे, राहुल गांधी पर जो कहते हैं कि लोकतंत्र हाईजैक हो चुका है, या चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर जो कहते हैं ये महज कांग्रेस की हताशा है। यह बहस अभी खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि असली हाइड्रोजन बम अभी बाकी है, यानी आने वाले दिनों में और बड़े आरोप लगेंगे। लेकिन सवाल वही रहेगा, क्या सच में वोट चोरी हुई है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है? आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पर हम आपके मुद्दे और आपके सरोकारों को उठाते हैं बेखौफ और निडर होकर। जय हिंद, नमस्कार।